सभी को नमस्कार। मैं दीपक गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल दीपक कॉमर्स एकेडमी पे। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना सिखाएंगे कि कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैलकुलेट करते हैं। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। एक बार बस मेरे साथ देखेंगे और आप शायद एकदम स्टेप बाय स्टेप आसानी से समझ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी लाइट पड़ रही होगी, पर यहाँ मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख रखा है, कुछ नहीं स्पेशल नहीं लिख रखा। मेन चीज़ हमारी ये है और यहाँ पे मैं लिखूँगा। अच्छा, हमारी कहानी शुरू होती है इस लाइन से। ये लाइन हमारी पिछली बार भी थी और अब भी रहेगी, और जब तक ये चैप्टर रहेगी अकाउंट में तो ये हमेशा ही रहेगी। ये है कि ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। अच्छा, ड्राइंग का मतलब क्या होता है? ड्राइंग वह अमाउंट होता है जब कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए फर्म में से मनी को ले लेता है। तो फर्म कहती है जब भाई आप कैपिटल दे रहे हैं तो हम आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो अब आप कैपिटल ले रहे हो, अपनी वापसी उसी ड्राइंग क्या लेते हैं, कैपिटल में से लेगा भी। ऑब्वियसली बात है, पार्टनर जो लेगा ये पूरे उस पैसों में से, तो आप भी तो हमें इंटरेस्ट दो। वो कहते हैं जी ठीक है, तो वो होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अच्छा, ड्राइंग दो टाइप की होती है। ये आपकी ड्राइंग, इसे इन्होंने दो टाइप्स में बांट रखा है। एक है यूनिफॉर्म और एक है नॉन यूनिफॉर्म, या फिर इसे कह देते हैं इवन, इसे कह देते हैं ऑड। इसे एक और चीज भी कह सकते हैं कांस्टेंट, इसे कह देंगे अनकांस्टेंट। स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, क्या है आप पूरे साल पैसे निकालें, क्या है आप क्वार्टरली निकालें, आप एक ही अमाउंट निकाल ले हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं हर महीने 5,000 रुपये विड्रॉ करता हूँ। क्या वो मंथली करूँ, क्या वो क्वार्टरली करूँ, बट मैं 5,000 ही करूँगा। तो वो चीज़ तो आएगी आपकी यूनिफॉर्म हुई या इवन हुई, क्या कॉन्स्टेंट कह दिया। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हो गया, मैंने जी पहले महीने 5,000 कर लिया, अगले महीने 7,000, उससे अगले महीने 15, उससे अगले महीने 10। मतलब कोई सिस्टम नहीं है, स्टेप बाय स्टेप, मतलब कंसिस्टेंट रेशियो नहीं है। वो हो गया नॉन यूनिफॉर्म। अब आपको कैलकुलेट करना सिखाते हैं कैसे होंगे। बहुत ही ईजी है, ज़्यादा कोई दिमाग की ज़रूरत नहीं है। जो मैं समझा रहा हूँ उस पर ध्यान देंगे और क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे, बहुत आसानी से हो जाएंगे क्वेश्चन। अब सबसे पहले हम केस लेके चलेंगे मंथली का। अब मंथली में कैसे हो सकता है? जैसे 1 जनवरी से हमारा साल चालू है, तो स्टार्टिंग में हो सकता है एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ, एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ। तो इसके बेसिस पे क्या होगा, मान लो किसी ने हर महीने लेता है 1 जनवरी से, फिर वो 1 फरवरी को निकालेगा, फिर वो 1 मार्च को निकालेगा, फिर वो 1 अप्रैल को निकालेगा, फिर वो 1 मई को निकालेगा। ऐसे हर मंथ निकालता जाएगा। अब वो जब पहले महीने निकालेगा तो उसे 12 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फरवरी में निकालेगा फिर 11 का, मार्च में 10 का, अप्रैल में आपका 9 का। ऐसे हर साल का कैलकुलेट करेंगे तो ये तो बहुत टिपिकल हो जाएगा आपके कैलकुलेशन, और पेपर में इतना टाइम होता नहीं है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, टोटल अमाउंट, और हम इंटरेस्ट रेट मान लेते हैं 10%, इनटू में रेट अपॉन में 100। ये मैं क्या है वो बता रहा हूँ आपको एग्जाम्पल के तौर पे, इनटू में 6.5 अपॉन 12। ये चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा ये 6.5/12 क्यों है। अभी आप फॉर्मूला समझ लीजिए। अब इसे कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। अब मान लीजिए हर महीने 5,000 रुपये ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 5,000 एवरी मंथ, तो कितना हो गया 60,000 हर महीने का। रेट कितना है 10%। अब 6.5/12, 1 2 और 1 2, और ये 1,000 और ये 2, ठीक है। और अब ये कितना हो गया 6500/2, तो ये कितना हो गया 3250 रुपये। ये आपका पूरे साल का इंटरेस्ट हो गया जब वो मंथ की बिगिनिंग में निकालता है।
अब आ जाते हैं हम आपका एंड में, एट दी एंड ऑफ एवरी मंथ। अब इस केस में क्या होएगा, एक बात ध्यान से सोचिए। अब मान लीजिए उसने निकाले 31 जनवरी को विड्रॉ करे, तो पहले महीने का तो उसका जीरो हो गया, नहीं हो गया, क्योंकि एक दिन का तो कोई इंटरेस्ट होता नहीं है, ठीक है। अगर वो कैलकुलेट करेगा तो अब उसको इंटरेस्ट कितने महीने का देना पड़ेगा, अब उसे 12 महीने का ना दे के 11 महीने का देना पड़ेगा। इतनी तो चेन रही, फरवरी से लेके 31 दिसंबर की, वो महीना तो पूरा कंप्लीट हो गया 30 तारीख तक। आप 31 से भी मान लीजिए एक दिन का, तो क्या इंटरेस्ट लगाएंगे, फिर उसका फरवरी से, मतलब एक महीना पे ऑटोमेटिकली हट गया है। फिर वो जब 31, अगर वो 28 फेब को निकालता है तो उसका सिर्फ 10 महीने का होगा, 11 का नहीं होगा। ऐसे करते 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 होएगा। अब फिर से इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसका भी फॉर्मूला है, टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 इंटू में 5.5/12। ठीक है, यहाँ आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। और टोटल अमाउंट कितना ही हो गया, वही 60,000। ठीक है, रेट कितना है 10% और 5.5/12, ये तो वही हो जाएगा 5500/2, तो 2750। ये इसका सालाना हो गया। कैलकुलेशन एक बार आप खुद भी कर लेंगे, वैसे तो मैंने कराई है, मेरा मेन फोकस इस पे है, फॉर्मूले पे। और आ जाता है एट दी मिडल। मैं अब यहाँ पे फॉर्मूला बताऊंगा, कैलकुलेट आप खुद करेंगे, आपके कैलकुलेट नहीं करके दिखाऊंगा। एवरी मंथ, इस पे कैसे करेंगे। अब मान लो उन्होंने 15 जनवरी को निकाले पहली किस्त, 15 जनवरी से 15 फरवरी तक हुई, तो उसके 15 दिन तो ये तो कैलकुलेट नहीं होंगे ना, है नहीं। अब इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका फॉर्मूला है टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 6/12, सॉरी पहले रेट लिखना है, रेट अपॉन में 100 इंटू में 6/12। ये आपका मंथली का हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या आप राइट डाउन कर लीजिए, मैं 1 मिनट साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेकर राइट डाउन करिए। इस प्रोसेस से आप सिर्फ मंथली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आपको क्वार्टरली कैलकुलेट करना सिखाएंगे। क्वार्टरली में ज़्यादा कुछ टिपिकल नहीं है, सेम फॉर्मूले हैं, बस थोड़ी सी चेंजेस है, बिल्कुल माइनर सी। यहीं आपको करके दिखा देता हूँ। अब बात आती है क्वार्टरली। क्वार्टर बनते हैं 4, ये हमारा ये, और ये क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। अब 5,000 रुपये 3 महीने में निकालेगा, तो ये पूरे साल में कितने निकालेगा, 20,000 रुपये। 5 चौक 20, या हम 12 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बच्चे ये चीज़ गलती कर देते हैं टोटल प्रोडक्ट में। वहाँ पे तो 12 से इसलिए हो रही थी क्योंकि वो हर महीने निकाल रहा था, इस चीज़ का खास ध्यान रखेंगे। अब एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल अमाउंट अपॉन में रेट अपॉन में 100 इंटू में, वहाँ था 6.5/12, यहाँ 1 बढ़ा देंगे 7.5/12। ये मैं ब्लू पेन से जान के लिख रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। अब यही चीज़ अब यहाँ पे जब मंथ क्वार्टर के स्टार्टिंग में हो सकती है
तो क्वार्टर के अंत में भी हो सकती है, या 31 मार्च को निकालें या 31 जून को निकालें, सॉरी हाँ, या 31 सितंबर को निकालें या 31 दिसंबर को निकालें। तो यही चीज़ आप एवरी क्वार्टर टोटल अमाउंट इंटू रेट बटे 100 गुणा में 4.5/12, यहाँ पे एक बढ़ा देंगे। मंथली में 6.5/12 था बिगिनिंग में, यहाँ एक बढ़ाया। मंथली में एंड में 5.5/12 था, यहाँ एक घटाया। अच्छा, और ये भी क्वार्टर पे लिख देते हैं, क्वार्टर एट द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर। ठीक है, अब कैसे करेंगे, अब कर लेते हैं हम, वही सेम है 6, मिडल में वहां पे भी 6 था और यहां पे भी 6 है। मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, मिडल क्या होएगा, 45 दिन, 45 दिन होंगे ना, 90 दिन का क्वार्टर होता है, क्या 3 महीने का मतलब 90 दिन होते हैं, तो 45 दिन, ये 46 दिन जो भी बैठेगा लीप ईयर वगैरह इसमें, सॉरी 28 दिन का ही महीना होता है, तो उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है ना, हाफ में ये इसका फॉर्मूला है। ये था सिर्फ यूनिफॉर्म, या फिर जिसे हम इवन कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे उतारिए और इसे समझिए एक बार कि कहना क्या चाहते हैं। अब इसके बाद नॉन यूनिफॉर्म, ये जिसे ऑड भी कहते हैं, जैसे अनकॉन्स्टेंट, ये इनकॉन्स्टेंट भी कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मेथड की। नॉन यूनिफॉर्म मेथड में क्या होएगा, अब मान लीजिए मैंने यहाँ 4 एग्जांपल लिखे हैं। पार्टनर ने जनवरी में निकाले 5000, अप्रैल में निकाले 7000। हम क्या मंथली लेते क्या क्वार्टरली लेते थे, अमाउंट सेम लेते थे, बट यहाँ पे अमाउंट चेंज हो गई है। उससे अगले बार में निकाले जुलाई में 2000, उससे अगली बार में नवंबर में निकाले 1000। तो इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, आप हर बार का कैलकुलेट करेंगे, ऐसे करते रहेंगे कैलकुलेशन, वो तो बहुत लंबा पड़ेगा। तो एक सिंपल सा काम कर लेते हैं, मैं आपको सिखाता हूँ एक प्रोडक्ट मेथड, जिससे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भाषा में नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना भी कहते हैं। आप लेंगे एक तो टाइम, कितना टाइम लग रहा है, एक अमाउंट, और एक होगी आपकी प्रोडक्ट। देखते रहेंगे, जनवरी के लिए ले रहे हैं तो कितना टाइम के लिए ले रहे हैं, 12 महीने के लिए ले रहे हैं, अमाउंट कितनी है 5000। अप्रैल में ले रहे हैं तो कितने टाइम के लिए ले रहे हैं, 9 महीने के लिए, अमाउंट कितनी है 7000। जुलाई में ले रहे हैं तो 6 महीने के लिए ले रहे हैं और 2000 रुपये की अमाउंट है। नवंबर में ले रहे हैं तो 2 महीने के लिए ले रहे हैं, 1000 रुपये की अमाउंट है। टोटल प्रोडक्ट में इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 60000, ये 63, ये 12 और ये 2000। तीन दो 5 2 7, 12 और 1 13, 1,37,000। इसका फॉर्मूला क्या होएगा, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 इंटू में 1/12, ये इसका फॉर्मूला होएगा। सो टोटल प्रोडक्ट इंटू R/100 अपॉन में 1/12। अब कैलकुलेट करके देख लेंगे, 1,37,000 गुणा में 10% गुणा में 1/12, ये 1 0 से 1 0 गई, 1 0 से ये 1 0 गई, 13,700 डिवाइडेड बाय 12, 13,700 डिवाइडेड बाय 12, तो 12 एकम 12, ठीक है, एक बचा, 12 एकम 12, फिर 5 बचे, 12 36, 12 चौक 48, ठीक है, 2 बचा, फिर 12 एकम 12, और फिर ये 8 बचे, तो 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, 12 छिंग 72, ये 6 का होता है। फिर भी एक बार हम ट्रेडिशनल मेथड से, ओल्ड टाइप के मेथड से करके देख लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। 12 एकम 12, एक बचा 17, 12 एकम 12, ये बचे 50, 12 चौक 48, 12 एकम 12,
72, हाँ वो यही सीधी चलती जाएगी। 1141.67 ये टोटल प्रोडक्ट होएगा आपका इस प्रोसेस से। इस टाइप से आप कैलकुलेट करेंगे, हर मंथ का कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये थे आपके यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मेथड अंडर ड्राइंग्स में। अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे खुद से। ये मैंने आपको आपका कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट बताना मेरा काम है, प्रैक्टिस करना आपके साथ काम है। इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को पहुँचाइए ताकि उन्हें फ्री कंटेंट मिल सके। धन्यवाद।